अभी पिछले दिनों एक रिसर्च आई थी और वो रिसर्च ये कह रही थी कि इस देश के 20 से 25% डॉक्टर जिनके कंधों पर इस देश को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है वो खुद बीमार है, और 30 से 35% स्कूलों के टीचर्स जिनके ऊपर बच्चों को मोटिवेट रखने की जिम्मेदारी है वो खुद डिमोटिवेटेड है। और ये इस तरह की मीटिंग्स और इतनी विस्तार से चर्चा इसीलिए होती है ताकि हम लोग अपने पूरे शिक्षण काल में अगर 10 बच्चों को भी उनकी जिंदगी बदलने में सहयोगी बन जाएं तो हमारा शिक्षक धर्म हम निभा देते हैं। सम्मानित चेयरमैन सर ने जो बिंदु आपके साथ साझा की है, उन बिंदुओं को हम हकीकत में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं 2-3 चीजें आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहला, हमारा वर्क प्लेस बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट वाला, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है आप आपस में जब ग्रुप में बैठते हैं तो उसमें किस तरह की बातें करते हैं। मैं बहुत बार कहता हूं कि एक बिलो एवरेज आदमी जहां भी बैठेगा, बिलो एवरेज 5 आदमी जहां भी बैठेंगे लोगों की बातें करेंगे, इसकी उसकी, इधर की उधर की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू होंगे, अशोक जी गहलोत का पोस्टमार्टम करते हुए गांव के सरपंच तक आ जाएंगे। एक एवरेज आदमी जहां भी बैठेगा ग्रुप में तो वो इंसिडेंट्स की बात करेगा, घटनाओं की बात करेगा, वहां वो हो गया, वहां वो गया, वहां वो गया, जबकि उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन एक अपर क्रस्ट का आदमी अगर कहीं भी बैठेगा तो वो आइडियाज की बात करेगा, विचारों की बात करेगा। आइए प्रिंस में भी हम ये कल्चर डेवलप करें कि हम ब्रेक में, इंटरवल में, जहां कहीं भी बैठे सिर्फ आइडियाज की बात करें, विचारों की बात करें, इंसिडेंट्स और लोगों की बातें नहीं करें। दूसरी चीज, आप जितनी देर संस्था में हैं, 6, 8, 10 घंटे, उतनी देर अपना 100% संस्था को दें। मैं तो यह भी कहता हूं कि जब आप घर से संस्था आते हैं तो घर को साथ लेकर के नहीं आए, और जब संस्था से घर चले जाते हैं तो संस्था को घर लेकर के नहीं जाए। जब आप घर चले गए तो वो समय आपके परिवार का है, आपके बच्चों का है। लेकिन जब घर से संस्था आते हैं तो उस समय घर को भी साथ लेकर के नहीं आए। घर की परेशानियां, टेंशन, इधर उधर की चीजें। सम्माननीय एमपी पूनिया साहब जो एआईसीटी के चेयरमैन रहे, मेरे बहुत प्रिय लोगों में से रहे, बहुत दफा मैंने उनको सुना है, वो एक चीज अक्सर कहा करते थे। एक सामान्य सा टीचर एआईसीटी का चेयरमैन बन गया, वो एक कहते थे कि मैंने जब तक पढ़ाया क्लास में, किसी दिन अगर मेरा एनर्जी लेवल डाउन था तो मैंने मेरे प्रिंसिपल से माफी मांग ली, मैं क्लास में नहीं गया, क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं बिना तैयारी और लो एनर्जी लेवल के साथ जाकर के 1 घंटा उन बच्चों का खराब करूं। मेरे भीतर का शिक्षक इस बात की गवाही नहीं देता। इसलिए हमारा एनर्जी लेवल, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा कंटेंट इस परफेक्शन के साथ तैयार हो कि जब 1 घंटे के लिए हम क्लास में उतर रहे हैं तो बच्चा उस 1 घंटे को जिए। तीसरी चीज, लियोनार्डो दा विंची एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हुए हैं। उनके बारे में कहते थे कि उनके हाथ में कलम आ गई तो दुनिया में उनसे बेटर राइटर कोई नहीं होता था, उनके हाथ में ब्रश आ गया तो दुनिया में उनसे बेहतर कोई पेंटर नहीं होता था, उनके हाथ में छेनी हथौड़ा हो गया तो मूर्तिकार उनसे बढ़िया कोई। मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप कलाकार हैं तो आपकी हर हरकत में वो कलाकार नजर भी आना चाहिए। हम शिक्षक हैं तो हमारी हर एक्टिविटी से हम शिक्षक लगने भी चाहिए। हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा एनर्जी लेवल हर एंगल से लगना चाहिए कि हम एक टीचर हैं, हम एक मेंटर हैं, हम किसी के मार्गदर्शक हैं,
हम किसी का जीवन बदलने वाले लोगों में से। और चौथी चीज, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कई बार इकोसिस्टम में हर तरह के प्राणी होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सिस्टम को एनर्जेटिक रखना हो तो हम एक दूसरे के साथ चलना सीख जाएं। एक बहुत अच्छे स्कॉलर ने लिखा है कि ए साथी, तुम मुझसे कभी आगे भी मत चलना, हो सकता है मैं तुझे फॉलो नहीं कर पाऊं, तेरा अनुसरण नहीं कर पाऊं। तुम मुझसे पीछे भी कभी मत चलना, हो सकता है मैं तेरा नेतृत्व नहीं कर पाऊं, तुझे लीड नहीं कर पाऊं, लेकिन तुम मेरे साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के जरूर चलना, ताकि जिंदगी की इस जंग में जब कभी तू गिरे तो मैं उठा लूं और मैं गिरूं तो तू उठा ले। हमें एक टीम के रूप में काम करते समय एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के इस रूप में चलना है कि आने वाला कल प्रिंस का हो,